रीट 2021 में सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में क्या डिफरेंस है, कौन सी लैंग्वेज लें, ग्रामीण परिवेश के जो बंधु है उनमें ये बड़ी समस्या है कि हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चयन करें या हिंदी को लैंग्वेज सेकंड के रूप में चयन करें। तो आज अपन डिस्कस करते हैं लेवल फर्स्ट में भाषा का चयन किस प्रकार करना है। आपके जो 12th है 10th है उसमें कौन सी भाषा है उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, आपकी पकड़ किस भाषा पे है वो पकड़ आपकी रीट में मुख्य भूमिका अदा करेगी कि आपका सिलेक्शन मेरिट में किस प्रकार नंबर आए, कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट केवल नंबर प्राप्त करने तक ही है, आगे सिलेक्शन में इन सब्जेक्ट का कोई रोल विशेष नहीं है। तो देखिए, आप अगर हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो देखिए दोनों का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में पहले एक अपठित गद्यांश आएगा। लैंग्वेज फर्स्ट में भी है और लैंग्वेज सेकंड में भी अपठित गद्यांश, लेकिन उनमें प्रश्न किस बेस पे हैं वो थोड़ा अलग है। जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ये शब्द आएंगे। इन शब्दों पर आधारित आपको गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्यांश दिया जाएगा उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज सेकंड में क्या है, इसमें भी एक अपठित गद्यांश है। इसमें क्या है, यहाँ अलग है, जो अपठित गद्यांश है उसमें से पूछे जाने वाले सवाल अलग है। युग्मक शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि, ये प्रश्न आपको अपठित गद्यांश में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा और एक अपठित गद्यांश आएगा और लैंग्वेज सेकंड में भी अपठित गद्यांश आएगा। इनमें दोनों में प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज रहेगा। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये तो आएगा लैंग्वेज फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि। दोस्तों यहाँ मुख्य बात है, ये एक ही टॉपिक है जो दोनों में थोड़ा अलग है। बाकी यहाँ वचन, काल, लिंग है, वो देखो वचन यहाँ है, काल यहाँ है, लिंग यहाँ है। तो फर्स्ट का सिलेबस है वो सेकंड में भी आ रहा है। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपके लैंग्वेज है 12th में या आपकी साहित्य पे पकड़ है तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं, साहित्य पे पकड़ नहीं है तो ये प्रश्न थोड़े टेढ़े हैं, मुश्किल है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस आसान है, लैंग्वेज सेकंड का थोड़ा हार्ड है। लेकिन और भी दूसरी संस्कृत लेना चाहते हैं तो अभी संस्कृत पे भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, ये सब लैंग्वेज फर्स्ट में है। तो सेकंड में क्या इधर दे रखा है, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अवयव और विराम चिन्ह, ये सेम टू सेम है। इसमें अवयव नहीं है और इसमें अवयव है, इतना ही फर्क है। कारक चिन्ह भी नहीं है, इसमें कारक चिन्ह लैंग्वेज सेकंड में है, तो ये विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट भाषा की विधि, शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये इसमें भी है। भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास। नेक्स्ट भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, ये लैंग्वेज सेकंड में भी है, सेम टू सेम है। नेक्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट में भाषा शिक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण सेम टू सेम है। और नीचे लाइन एक विशेष स्पेशल लिखी हुई है, ये महत्वपूर्ण, ये क्या कहते हैं, सिलेबस कहाँ से आएगा, प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर है वो क्लास 10 तक होगा। सिलेबस तो यही रहेगा, 1 से 5 तक की जो किताबों का सिलेबस है उन्हें पाठ दे रखा है वही रहेंगे, लेकिन जो कठिनाई स्तर है, क्वेश्चनों का स्तर है, वो 1 से 5 तक नहीं रहकर कक्षा 10 तक रहेगा। तो अब आपकी विशेष जो समस्या है, लैंग्वेज फर्स्ट लेना है या लैंग्वेज सेकंड लेना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि
सेकंड में साहित्यिक पोर्शन है और फर्स्ट में थोड़ा व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा है। तो अगर आपकी साहित्य है तो आप लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लीजिए, और साहित्य नहीं है तो फिर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लीजिए। लेकिन दूसरी भाषा कौन सी है आपकी, दूसरी भाषा भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी दूसरी भाषा कोई विशेष नहीं है तो आप हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में ही रखिए, क्योंकि दूसरी भाषा भी इससे कठिन हो सकती है। तो देखिए अपन दूसरी भाषा संस्कृत पर डिस्कस करते हैं। देखिए तो संस्कृत ये भाषा फर्स्ट और ये भाषा सेकंड, दोनों सेम टू सेम है, थोड़ा सा फर्क है। अपठित गद्यांश इसमें भी आएगा, अपठित गद्यांश इसमें भी आएगा। इसमें अपठित गद्यांश में क्या है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या ज्ञान और माहेश्वर सूत्राणि अवयवेषु प्रश्न। अब देखिए ये शब्द है, ये सिलेबस हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। नेक्स्ट इधर अपठित गद्यांश में सेकंड लैंग्वेज में शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, संख्या नाम, ये समय ज्ञान अवयवेषु प्रश्न, यहाँ थोड़ा सा चेंजेज है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखिए एक अपठित गद्यांश और आएगा। जैसे हिंदी का सिलेबस है वैसे वैसे संस्कृत का भी है, इधर लैंग्वेज सेकंड में भी एक अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, ये बेस राजस्थानी इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम आधारीकृत निम्नलिखित प्रश्न बिंदुओं पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या है, रेखांकित क्रियापद, चयन, वचन, लिंग, ज्ञान प्रश्न, विलोम शब्द, शब्द लकार, परिवर्तन प्रश्न, लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार, इन चारों लकारों पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर जो लैंग्वेज सेकंड में है उसमें राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, समास, कारक, छंद, लकार प्रश्न, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न। और नेक्स्ट है ये सेम टू सेम है, संस्कृतानुवाद, वाच्य परिवर्तन। यहाँ संस्कृतानुवाद स्वर, व्यंजन, उच्चारणात्मक वाच्य परिवर्तन, ये भी परिवर्तन करने हैं और ये भी परिवर्तन करने हैं। लकार दोनों का एक ही है, ये लट लकार और ये भी लट लकार है। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा सिद्धांत, तो यहाँ संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा सिद्धांत और संस्कृत शिक्षाभिरुचि प्रश्न। फिर भाषा, संस्कृत भाषा या कौशल, संस्कृत भाषा या कौशल, ये नेक्स्ट वाले सेम टू सेम है। तो अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसको संस्कृत रखिए और लैंग्वेज सेकंड की जगह यहाँ हिंदी कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाली लैंग्वेज इजी लग रही है संस्कृत की और ये सेकंड है वो थोड़ी साहित्यिक है। इसलिए लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत का सिलेबस सेम है, केवल शब्दों का फर्क है। लैंग्वेज सेकंड की जगह आप हिंदी ले लीजिए और उससे भी आपको अलग आपकी लैंग्वेज है तो आप उसको चयन कर सकते हैं, इनका विशेष रोल नहीं है।